जी बच्चे, टुडे आई डिस्कस फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड एमसीक्यूज में कुछ डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ये लॉ ये कहता है कि बच्चे हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी एनर्जी ना तो क्या होती है बच्चे क्रिएट होती है, ना क्या होती है बच्चे डिस्ट्रॉय होती है, ना ही क्या होती है जी डिस्ट्रॉय होती है ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग क्या है जी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बट वन फॉर्म चेंज इनटू एन अदर फॉर्म। इस वजह से इसको हम आल्सो लॉ को क्या कहते हैं बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो दूसरा इसका नाम है वो क्या है बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है जी एनर्जी। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इस लॉ के मुताबिक हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी होती है बच्चे डेल्टा ई, वो किसके इक्वल होती है बच्चे, शाबाश बताएं जी, क्यू प्लस क्या होती है डब्ल्यू। क्या होती है बच्चे, क्यू प्लस क्या होती है डब्ल्यू। देखिए बच्चे, जब वर्क डन बाय द सिस्टम करेगा, ठीक है, तो हमारे पास साइन ऑफ वर्क क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो साइन ऑफ वर्क क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव होती है। तो ये भी पता है बच्चों कि जो लेक्चर आपने देखा तो उसमें मैंने बताया था, हम वैसे तो बड़े सारे वर्क हैं, लेकिन हम सिर्फ कौन सा वर्क डिस्कस करते हैं बच्चों, प्रेशर वॉल्यूम क्या है जी वर्क, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी डेल्टा वी से, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या है जी, पी डेल्टा वी। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो डेल्टा ई होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू प्लस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये क्या है बच्चे, इफ वर्क डन ऑन द, ऑन द क्या है जी सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर क्या किया जाए बच्चे, वर्क डन किया जाए। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम करेगा तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द क्या है जी सिस्टम, वर्क डन बाय द क्या है बच्चों, सिस्टम। ओके, अगर देखो मेरे बच्चों, अगर जो चेंज इन वॉल्यूम है, अगर हम चेंज इन वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेते हैं, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर है, जीरो के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी के। डेल्टा ई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, क्यू वी के क्या हो जाएगा जी, इक्वल हो जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी जो है एट कांस्टेंट क्या है जी वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, क्यू वी के इक्वल हो जाएगी। अच्छा जी, अब बच्चों आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो एच होता है एंथैल्पी किसके इक्वल होती है बच्चों, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी एनर्जी प्लस क्या होता है जी वर्क, एनर्जी प्लस क्या होता है वर्क। तो चेंज इन इंथाल्पी किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। क्या हो जाएगा, प्लस पी डेल्टा क्या है जी वी। ठीक है, ये जो चेंज इन एनर्जी है बच्चों ये किसके इक्वल होती है, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है बच्चे, हीट के इक्वल होती है। किसके इक्वल हम लेते हैं बच्चों, हीट के। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्या है जी, पी डेल्टा क्या है जी वी। क्या कह सकते हैं बच्चे, पी डेल्टा क्या है जी वी। ठीक है जी, पी डेल्टा क्या है जी वी। तो ये जनाब क्या होता है, क्यू प्लस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा। तो हम चेंज इन एंथैल्पी को हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें बच्चों हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी थी वो किसके इक्वल थी बच्चे, क्यू क्या थी जी, क्यू क्या थी, क्यू प्लस क्या थी डेल्टा वी। और चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर थी, क्यू माइनस क्या है जी, ये मैंने आपको बताया भी था कि क्या है, वर्क डन बाय द अगर सिस्टम करता है, अगर बच्चे वर्क डन बाय द सिस्टम करता है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, जो प्रेशर है वो क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये वाली जो है ये क्या रखेंगे बच्चों, कांस्टेंट रखेंगे।
यानी इसकी जगह पे हम ये लगा सकते हैं, तो Q प्लस P डेल्टा V, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बच्चे? अच्छा ये अपना माइक खामोश कर लें, कौन सा माइक ऑन है? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस P डेल्टा के एच वी, ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि डेल्टा E डेल्टा H इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, Q P के। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो मैंने आपको बच्चे बताए हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो MCQs से रिलेट चीज़ें हैं सिर्फ मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी। अब देखें जी, हमारे पास एक मैं MCQ लिखता हूँ, 2-3 आपको इससे रिलेटेड MCQ करवाना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक MCQ है, सिस्टम अब्जॉर्ब, क्या है जी, सिस्टम अब्जॉर्ब अब्जॉर्ब 20 जूल, क्या है जी, 20 जूल हीट एंड वर्क, एंड क्या है बच्चे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द क्या है जी, सिस्टम इस क्या है बच्चों, 30 जूल। ठीक है, डेल्टा ई आपकी क्या होगी, व्हाट इज डेल्टा ई? आपने चेंज इन एनर्जी बतानी है। तो ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास 10 जूल है, बीटा ऑप्शन है जी 20 जूल, चार्ली ऑप्शन कर लें जी 20 प्लस 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 50 जूल हो जाएगा। और डेल्टा ऑप्शन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सिस्टम अब्जॉर्ब 20 जूल हीट एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज क्या हो जाएगा, 30 जूल। आपने क्या फाइंड करनी है बच्चे, डेल्टा ई। क्या फाइंड करनी है बच्चे, डेल्टा ई। तो बताएं बच्चे, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो फिर हमारे पास चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होती है, शाबाश बोलें जरा। चार्ली -10 हाँ जी, -10 जूल। हाँ जी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, Q प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, W। तो ये देखें जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस क्या है जी 30, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 50 जूल। चार्ली हमारे पास क्या होगा जी, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट वन। अच्छा जी एक और MCQ लिखते हैं जी, चेंज इन क्या है जी, एनर्जी। ठीक है, इस क्या है बच्चों, 100 क्या है जी जूल, एंड क्या है जी 300 क्या है जी जूल हीट इज क्या है जी अब्जॉर्ब। सर जी जी, सर जी जी बताएं। सर जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू नहीं आएगा? जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज और वर्क के बराबर नहीं होती? हाँ तो मैंने तो यही लिखा है, वर्क इकट्ठा मैंने सिर्फ लिख दिया है ना, डन ऑन द सिस्टम इज, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क कितना है बच्चे, 30 है। हाँ जी, और क्या है जी, हीट अब्जॉर्ब जो हुई है वो Q है, 20 है। बच्चे माइक अपना बंद करें, बहुत Q करीब। है तो सर Q इज इक्वल। हाँ हाँ, तो चेंज इन एनर्जी आपने फाइंड करनी है ना बच्चे, बोले मुझे समझ नहीं आया बच्चे। एक तो बच्चे ये आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा सर आती है। Q इज इक्वल मैं माइक उतार देता हूँ, फिर सही से आ जाओ। आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है आपकी माइक? जी जी बोले मुझे, शाबाश आप बोलें। सर Q जो है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज और वर्क के सम के बराबर नहीं होता? देखिए बच्चे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिस्टम अब्जॉर्ब कितनी जूल हीट अब्जॉर्ब कर रहा है बच्चे, कितनी 20 जूल अब्जॉर्ब कर रहा है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हो रहा है बच्चे, 30 जूल हो रहा है। तो आपने चेंज इन एनर्जी फाइंड करनी सर है, प्लस 30 जूल हो रहा है
तो इंटरनल एनर्जी की यूज होगी तो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए ना, तो -10 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो 20 जॉल हीट प्रोवाइड किया ना, तो जो वो 10 एक्स्ट्रा ले रहा है वो अपनी इंटरनल एनर्जी से ले रहा है ना, तो इंटरनल एनर्जी को कम। देखिए बच्चे, सिस्टम कितनी हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, 20 जूल। जो वर्क डन, अगर यहाँ पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है बच्चे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन कर हो रहा है वो कितना जूल है बच्चों, 30 जूल है। और वो हीट कितनी अब्जॉर्ब कर रहा है, 20 जूल। तो हीट तो है कितनी है, 20, लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम है। इस वजह से बच्चे साइन क्या लिखेंगे बच्चे, पॉजिटिव लिखेंगे। इसमें कौन सा है, वो तो वाजे तौर पे। चलें ठीक है, इसको देखते हैं फिर। आप फिर मुझे ऐसे कीजिएगा, अलहदा कीजिएगा, व्हाट्सएप में आपको बताता हूँ। अच्छा समझ जी, ओके जी। नहीं समझ, वो ऑन द सिस्टम था, मुझे लगा। बच्चे नहीं सही आवाज आ रही मुझे, पता नहीं क्या कहना चाह रही है। इसमें तो सर बच्चे अगर बाय वादो द इसमें, सिस्टम होता फिर -10 आता। हाँ तो ये तो यही कह रहा हूँ ना, लेकिन पता नहीं इसको गुड़िया को समझ नहीं आ रही। यस सर, चलें, मुझे लगा बाय द सिस्टम है वो। अच्छा चलें आगे ही ठीक है, समझ सर, ऑन ओके द। ओके। उसके बाद है जी, चेंज इन एनर्जी इज क्या है बच्चे, 100 क्या है जी, 100 क्या है जी जूल, एंड 300 क्या है जी जूल। हीट इज क्या है जी, हीट इज अब्जॉर्ड, ठीक है जी, डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू क्या होगा बच्चे, वर्क आपने जो है डब्ल्यू, हीट इज अब्जॉर्ब, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वर्क क्या हो जाएगा बच्चे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा। चेंज इन on the एनर्जी system. 100 जूल एंड 300 जूल हीट इज अब्जॉर्ब, ठीक है जी। वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन हो जाएगा 100 जूल, बीटा ऑप्शन हो जाएगा 200 जूल, ठीक है। चार्ली ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, कर लें जी इसको, -300 क्या हो जाएगा जूल, और डेल्टा कर लो जी -100 क्या है जी जूल। जी बच्चों, तो बच्चे जब वर्क डन बाय द सिस्टम करता है तो फिर हमारे पास बीटा हो जाएगा जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो क्यू कितना है बच्चों, 100 है, और यहाँ पे कितना है जी, ये क्या है बच्चों, कितना है जी, एंड हीट इज अब्जॉर्ब, हीट कितनी अब्जॉर्ब हो रही है बच्चों, 300। एंड चेंज इन एनर्जी जो हमारे पास हो रही है वो क्या है बच्चों, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क, अब आपने बच्चे क्या फाइंड करना है बच्चे, वर्क फाइंड करना है। तो क्यू ये हो रहा है, तो वर्क किसके इक्वल होगा, शाबाश, इसको जरा रीअरेंज कर लो। हाँ जी, डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी क्या है जी, 100 जूल है। ये हमारे पास क्या है बच्चे, 100 है। जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो 300 है। तो यहाँ पे बताएं जी, वर्क डन बाय द सिस्टम तो क्या है बच्चे, ये -W होगा, ये हमने फाइंड करना है। ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब बाय द सिस्टम करता है तो साइन ऑफ वर्क क्या होती है बच्चों, साइन ऑफ नेगेटिव। वर्क नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, बोले, -W इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा जी, 100। जी जी, -200। माइनस क्या, माइनस क्या हो 200. जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन हम कर देते हैं जी, नॉन। अगर यूं होता कि वर्क डन, सर ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा? माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, Plus 200. हाँ सर बीटा नहीं आएगा, सही है सही है, +200 ठीक है जूल। ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस, हाँ ये भी तो माइनस में था ना, ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा जी, +200 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बच्चे होता वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो फिर आपका आंसर क्या होता है, शाबाश बोलें, -200। क्या हो फिर जाएगा, -200 होता माइनस सर। क्या होता है बच्चे, 200 होता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो कंफ्यूज करने की आपको कोशिश करेगा बच्चे वो होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क क्या है बच्चों, डन बाय द क्या है सिस्टम।
अच्छा, एक तरह के इस तरह के आप इससे बच्चे वो एमसीक्यूज जो है वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, एक और कंसेप्ट बच्चे इसमें मैं देना चाहता हूँ, एक एमसीक्यू की शक्ल में चलें कर देते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे 2Ni3 है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे N2 प्लस क्या है जी 3H2, ठीक है जी। विच रिलेशन क्या जी, विच रिलेशन इज क्या है बच्चे करेक्ट, इसमें से आपने बतानी है बच्चे कि कौन सी रिलेशन जो है वो करेक्ट है। अल्फा ऑप्शन क्या देता है बच्चे, डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, डेल्टा ई के। बीटा ऑप्शन क्या देता है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन क्या है जी, डेल्टा ई के। चार्ली ऑप्शन क्या देता है बच्चों, डेल्टा एच इज लेस देन क्या है जी, डेल्टा ई के। और डेल्टा ऑप्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ जी बच्चे। बताएं जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा, विच रिलेशन इज क्या हो जाएगा बच्चे करेक्ट वन, क्या बस बोलें कौन सा रिलेशन करेक्ट वन हो जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चे इसमें एक कंसेप्ट याद रखें, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो डेल्टा एन होता है, डेल्टा एन अगर वो जीरो के इक्वल होता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो हैं वो जीरो के इक्वल होते हैं, यानी जितने रिएक्टेंट के मोल हैं उतने नंबर ऑफ मोल जो हैं इतने हैं, तो हमारे पास याद रखो जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, याद रखना है बच्चों। अगर हमारे पास क्या होता है, जो डेल्टा एन होता है बच्चों वो क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बच्चे, ग्रेटर देन क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। ठीक है जी। तो जब जीरो के इक्वल होगा तो याद रखो बच्चे हमारे पास जो डेल्टा एच होगा, चेंज इन इंथैल्पी जो होगी वो ग्रेटर होगी चेंज इन क्या है जी, एनर्जी से। याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर हमारे पास जो डेल्टा एच होता है वो लेस देन क्या होता है जी, जीरो होता है। ठीक है, लेस देन क्या होता है बच्चे, जीरो होता है, यानी ये हमारे पास अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर लेस देन जीरो होगा तो ये क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारे पास जो डेल्टा एच है वो क्या होगा बच्चों, लेस देन क्या हो जाएगा, चेंज इन क्या है जी, एनर्जी। ठीक है बच्चे, ये बहुत तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेल्टा एन आएगा यहाँ पर, डेल्टा एन लेस देन जीरो आएगा ना। हाँ डेल्ट सॉरी सॉरी क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पे डेल्टा एन क्या जी, डेल्टा एन। ठीक है, तो याद रखना है बच्चे हमारे पास क्या होगा, ये रिलेशनशिप होगा। हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड सिंपली देख लेंगे बच्चे। अब बताएं जी इधर प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, बोलें जरा, कितने मोल्स हैं, 4 हैं। और रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं बच्चे, 2 मोल्स हैं, तो 4 में से 2 निकाल दो। हाँ जी, किसके नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अगर 2 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन क्या आज जीरो है, तो बताएं तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा बीटा ऑप्शन बीटा जो वाला होगा वो क्या ऑप्शन। होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने बच्चे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, सिंपल लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी, प्रोडक्ट जो हैं वो क्या है जी, ज़्यादा हैं, इससे बचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट से। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है बच्चे, ग्रेटर देन होता है किससे बच्चों, डेल्टा ई से। ठीक है, तो यूं भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से ये याद रख लें, तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आपसे बच्चे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और छोटा सा एक एमसीक्यू आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन ये हमारे पास क्या है जी, पूछ लें चलो ठीक है। देखें जी हमारे पास क्या है जी, 3A प्लस क्या है जी, हमारे पास क्या है जी, 5B। ठीक है, ये जनाब क्या होता है, कन्वर्टेड इंटू 2C प्लस क्या है जी, 3D। ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है जी, आपने बताना है जी डेल्टा एच माइनस क्या है जी, डेल्टा ई, ये आपने क्या है जी बतानी है। ठीक है,
मैं बता भी देता हूँ कि क्या ऑप्शन है बच्चे। अल्फा ऑप्शन होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ई प्लस क्या होता है जी डब्ल्यू के। बीटा क्या होगा बच्चों, बीटा हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एच माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा ई, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी डेल्टा वी। चार्ली ऑप्शन कह देते हैं बच्चों, डेल्टा एच माइनस क्या है जी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एन क्या हो जाएगा आर टी। और डेल्टा ऑप्शन है जी डेल्टा एच माइनस क्या है जी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 RT। जी बच्चे विच ऑप्शन इज क्या हो जाएगा करेक्ट वन। बोलें। कौन सा होगा, डेल्टा सर, डेल्टा डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज डेल्टा। इक्वल टू -3 RT। यही होगा ना। यस सर, अच्छा कैसे पता चला, यस सर डेल्टा। डेल्टा जी। ओके ठीक है, यही होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू -3 RT। अच्छा देखो बच्चों, हमारे पास पता है कि हमें पीवी किसके इक्वल होता है, पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, एनआरटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास पी डेल्टा वी चेंज इन क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा बच्चे डेल्टा एन क्या हो जाएगा बच्चों आर टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि डेल्टा एन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है जी रिएक्टेंट के इक्वल होता है। इसका मतलब है ये अगर हम करेंगे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं बच्चों, बोले 3 और 2 5 है, 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 से 7, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 8। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डेल्टा जो एन है वो हम 3 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3 RT हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 RT हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे -3 RT के इक्वल होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं बच्चे मेजरमेंट ऑफ क्या है जी इंथैल्पी की। सर लास्ट स्लाइड दिखा दें, सर लास्ट स्लाइड। ये लें, जी बच्चों अब हम बात करते हैं बच्चे मेजरमेंट ऑफ क्या है जी गिलास, मेजरमेंट ऑफ क्या है जी इंथैल्पी की। और मेजरमेंट ऑफ क्या है जी इंथैल्पी में सबसे पहले हम जो है देखते हैं क्या है बच्चों गिलास कैलोरीमीटर। क्या है बच्चों गिलास क्या है जी कैलोरीमीटर। ठीक है, तो याद रखें बच्चे गिलास कैलोरीमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है बोलें। कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ क्या है जी न्यूट्रलाइजेशन या पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ क्या है जी सॉल्यूशन। ठीक है, दो चीज़ों के लिए क्या होता है बच्चे इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो फार्मूला बच्चों यूज़ होते हैं वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है M मल्टीप्लाइड बाई S मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है बच्चों डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पे S क्या चीज़ है बच्चों, शाबाश बताएं व्हाट इज S, S क्या चीज़ है। S जो है हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों हीट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट इसे कहते हैं। स्पेसिफिक क्या है जी हीट कांस्टेंट, क्या कहलाता है बच्चों स्पेसिफिक क्या है जी हीट कांस्टेंट। तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है जी हीट रिक्वायर्ड, क्या होता है जी हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, टू रेज क्या है जी टू रेज क्या है जी टेम्परेचर 1 केल्विन। टू रेज टेम्परेचर क्या है बच्चे 1 क्या है जी केल्विन। जब हम टेम्परेचर को 1 केल्विन तक होते हैं, ठीक है,
क्या है बच्चे, एट गिवन क्या है जी, मैथ। क्या बच्चे, एट क्या है जी, गिवन क्या है जी, मैथ। किसी भी मैथ का जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेस करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक क्या है जी, हीट कांस्टेंट। और याद रखें बच्चे, हमारे पास इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, तो क्या होती है बच्चे, जाउल, क्या होती है, पर केल्विन, और क्या होती है जी, पर ग्राम। क्या होती है, पर केल्विन और क्या है जी, पर ग्राम। और आखिरी जो चीज़ बच्चे इसमें आपने याद रखनी है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट फॉर वाटर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, 4.2 क्या होता है, जाउल पर केल्विन और क्या होता है जी, पर ग्राम। पर केल्विन और क्या है बच्चों, पर ग्राम। ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, दिस कैलोरीमीटर इस कार से कहलाता है बच्चों, गिलास कैलोरीमीटर। जो चीज़ें बच्चे आपको याद रखनी है बस मैंने सिर्फ वही आपको बता दी। नेक्स्ट जो कैलोरीमीटर है बच्चों, वो कौन सा है बच्चों, बॉम्ब कैलोरीमीटर। कौन सा है बच्चे, बॉम्ब क्या है जी, कैलोरीमीटर। ठीक है बच्चों, बताएं सबसे पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, शाबाश। मोलर हीट ऑफ क्या है जी, कंबस्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन भी इसे कह सकते हैं। और ये क्या करता है बच्चे, फूड को देखने के लिए कि उसमें कितनी एनर्जी है, जैसे किसी फूड को देखने के लिए, किसी फ्यूल को देखने के लिए क्या होता है बच्चों, ये इस्तेमाल होता है बम क्या है जी, कैलोरीमीटर। इसमें बच्चे जो प्रेशर है वो क्या रखा जाता है जी, मेंटेन रखा जाता है। प्रेशर कितना मेंटेन रखा जाता है बच्चे, 20 एटमॉस्फेरिक क्या है जी, प्रेशर। ठीक है, आप क्या है जी, O2। ऑक्सीजन का प्रेशर हमेशा फिक्स होता है जो कि 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और हमारे पास जो Q होगा वो कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, C मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है जी, डेल्टा टी। C मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, डेल्टा टी। ये जो बच्चे C है, C ये क्या कहलाता है बच्चे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी, हीट क्या है जी, कैपेसिटी। क्या कहलाती है बच्चे, हीट क्या है जी, कैपेसिटी। सी में बच्चों जो है ना, मैथ्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जबकि एस में क्या होता है बच्चे, मैथ्स की क्या होती है जी, जरूरत होती है, ठीक है जी। तो ये अब आपने याद रखना है। अब मैं आपको इसको प्रूव भी करता हूँ। देखिए बच्चे, हम ये सी कैसे फाइंड करते हैं जी, सी फाइंड करते हैं जी, जैसे मैंने लिखा कि सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, क्या होता है जी, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चे, एम मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है जी, एस। सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी, एस। अब देखो बच्चे, मैथ्स की यूनिट क्या है जी, ग्राम है। और मैंने आपको स्पेसिफिक हीट की भी यूनिट बताई है, क्या बताई है जी, जाउल। क्या थी बच्चों, पर ग्राम। और क्या थी बच्चों, पर क्या थी, केल्विन। ये ग्राम से ग्राम क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो सी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जाउल क्या हो जाएगा बच्चे, पर केल्विन। क्या हो जाएगा, जाउल क्या हो जाएगा बच्चे, पर केल्विन। ठीक है। तो ये जनाब क्या है बच्चे, इट स्टार के कहलाता है बच्चे, हीट क्या है जी, कैपेसिटी। क्या कहलाता है बच्चे, हीट क्या है जी, कैपेसिटी। जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, फार क्या है बच्चे, बॉम्ब कैलोरीमीटर। किसके लिए इस्तेमाल होता है, फार क्या है जी, बॉम्ब क्या है जी, कैलोरीमीटर। ओके मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब एक MCQ में करवा देता हूँ। ये आपका UHS 2017 में या 18 में ये MCQ आया था। ठीक है जी। हमारे पास क्या है बच्चों, 50 जो है सेंटीमीटर क्यूब क्या है बच्चों, 1 मोलर क्या है बच्चों, HCl है। 1 मोलर क्या है जी, HCl है। और 50 सेंटीमीटर क्यूब क्या है बच्चे, 1 मोलर आपका क्या है बच्चों, NaOH है। ठीक है जी। ये क्या किया जाता है बच्चे, ऐड इन क्या है बच्चों, ऐड टू, सर पिछली स्लाइड से जरा दिखा दें, पिछली स्लाइड। ये लो। देख ली। थैंक यू सर। अच्छा जी, देखिए जी, हमारे पास क्या है बच्चे, ऐड टू किसके अंदर जी, गिलास कैलोरीमीटर। ऐड टू क्या है जी, गिलास क्या है जी, कैलोरी क्या है जी, मीटर। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एस जो है हमारे पास क्या है जी, स्पेसिफिक जो हीट कांस्टेंट है आप क्या है जी, वाटर। ठीक है, वो हम कह देते हैं कितना है बच्चे, 4 पॉइंट क्या है जी, 8 क्या है जी, 4.18 है। और जो डेल्टा टी दी गई है बच्चों वो कितनी दी गई है, 6 पॉइंट क्या जी, 5 दी गई है। क्या दी गई है बच्चे, 6 पॉइंट क्या जी, 5 दी गई है। ठीक है।
तो हमारे पास क्या है बच्चे, आपने Q जो है वो फाइंड करनी है, हीट आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, सही है। तो बच्चे अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, +54 क्या हो जाएगा, किलो जूल्स क्या हो जाएगा पर मोल। ठीक है, बीटा ऑप्शन हो जाएगा जी -54 क्या है जी, किलो जूल्स क्या है जी पर मोल। और चार्ली ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा जी, 58.8 क्या हो जाएगा, किलो जूल्स क्या हो जाएगा पर मोल। और डेल्टा ऑप्शन है जी -58.8 किलो जूल्स क्या है बच्चे पर मोल। तो बताएं बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा। अच्छा देखिए बच्चे, अगर तो आपकी डेंसिटी दी जाए ना, तो फिर डेंसिटी वाले फार्मूले से आप जो है ना मैथ फाइंड कर लेते हैं। पहले तो ये बताएं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं गिलास क्लोरीमीटर में। क्यू किसके इक्वल होता है, शाबाश बोलें। M मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है जी, डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिए हमें मैथ्स का नहीं पता, अगर डेंसिटी दी जाती तो हम मैथ फाइंड कर लेते। अब डेंसिटी तो दी नहीं गई, अगर ना दी गई हो तो याद रखो बच्चे, जो आखिरी ऑप्शन होता है, जो वॉल्यूम होता है वही उसका मैथ होता है। जो वॉल्यूम होता है वही उसका क्या होता है बच्चों, मैथ होता है। तो देख लो बच्चे मैथ कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वैल्यू उसने दी है बच्चे, क्या है जी 4 पॉइंट क्या है जी 18 है, मल्टीप्लाइड बाय जी बच्चों हमारे पास क्या है जी डेल्टा टी। डेल्टा टी उसने कितना दिया है बच्चों, 6 पॉइंट क्या है जी 5 दिया है। क्या दिया है बच्चे, 6 पॉइंट क्या है जी 5। देखिए बच्चे ये 100 है तो ये हमारे पास मैस है, ये किस में होगी, इसकी यूनिट बच्चे ग्राम में होगी। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की क्या यूनिट है बच्चों, बताएं जरा, क्या यूनिट बताइए, यूनिट क्या बताइए। सर जॉउल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। हाँ जी बिल्कुल जी, जूल पर ग्राम पर क्या है बच्चों, केल्विन, ये हमने यूनिट केल्विन बताई है। और डेल्टा टी की क्या यूनिट होती है बच्चों, ये क्या होती है बच्चों, केल्विन होती है। तो ये देख केल्विन लो बच्चे, ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। केल्विन से क्या हो गया बच्चे, केल्विन कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इसको अगर हम करते हैं बच्चों तो कितना आएगा हमारे पास, 2171 joule. 2171 क्या हो जाएगा बच्चे, जाउल। क्या हो जाएगा, 2171 क्या हो जाएगा, जाउल। इसको आप किलो जाउल में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 1000। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, So 2.1777। it's 2717. ये 7 1 आता है, 7 7 आता है। 7 1 क्या हो जाएगा, किलो जाउल्स क्या हो जाएगा बच्चे, किलो जाउल्स हो सर जाएगा। जी जी बोलें। ये 2717 है, गलती से मैंने 21 बोल 27 है, 2717 आंसर आ रहा है। अच्छा 2717 आ रहा है, चलें जी। तो जी इसको जी कर जी। लें जी 2717। 27 क्या है जी, एक मिनट फिर मैं इधर लिख लें। हाँ जी, ये जनाब आपका आ जाएगा जी 2717 क्या हो जाएगा, जाउल। और इसको कन्वर्ट कर दो किलो जाउल में, डिवाइड बाय 1000। तो क्या आ जाएगा, 2.717 क्या हो जाएगा, किलो जूल। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा किलो जूल में। देखिए बच्चों, उसने जो आंसर दिया है वो क्या दिया गया बच्चे, किलो जूल्स क्या है जी पर मोल में दिया गया है। देखिए बच्चे, हमारे पास अगर 1 मोल है ना, ठीक है ना, तो उसको हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जो है यानी डिजॉल्व करते हैं। अगर 1 मोल है तो उसको हम किस में करते हैं बच्चे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक्स है वो फाइंड करना है अगर, तो वो कितने में किया हुआ है बच्चे, 50 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो हमारे पास जो एक्स आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 0 पॉइंट के हो जाएगा 0.5। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमने उसमें करना है किलो जॉल्स में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 2.717। ठीक है जी, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर दें, 0 पॉइंट क्या कर दें बच्चे, 0.5 कर दें। तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आता है बच्चे, 54 के इक्वल आता है। ठीक है, अच्छा एक बात आप याद रखें, ये जो न्यूट्रलाइजेशन होती है, रिएक्शन जो होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कौन सा होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। इस वजह से बच्चे इसकी जो साइन होती है वो किस में लिखेंगे बच्चों, माइनस में लिखेंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा। सर एक स्लाइड बैक कर दीजिए। एक मिनट,
तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन आ जाएगा बच्चों? बीटा बीटा ऑप्शन option। होगा। क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अगर तो बच्चे वो किलो जाउल में कह दे तो फिर तो आप जरी बात यही निकालेंगे। अगर वो मोल में पूछता है तो पहले फिर उसको 1 मोल 1000 में डिजॉल्व किया जाता है, तो जो दिया जाएगा फिर वो फाइंड करके बच्चे उससे क्या कर दें बच्चे, डिवाइड कर दें, तो ये आपका क्या आ जाता है बच्चों? आंसर आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ मुझे वो है जी सेकंड लॉ ऑफ क्या है जी? थर्मोकेमिस्ट्री। क्या जी? सेकंड लॉ ऑफ क्या है जी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। सर ये लास्ट क्वेश्चन के सर सेकंड लॉ ऑफ क्या है जी? थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको मैं आल्सो कॉल्ड क्या कहता हूँ बच्चे? हेसेस लॉ। क्या कहते हैं बच्चे? हेसेस लॉ। ये एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था हमारे लिए का। अच्छा जी, तो हेसेस लॉ के मुताबिक क्या कहता है बच्चों? बताएं शाबाश। ये कहता है कि रिएक्शन रिएक्शन आइदर क्या जी? कंप्लीटेड इन क्या है बच्चे? वन स्टेप। रिएक्शन आइदर कंप्लीटेड इन क्या है जी? वन स्टेप, और क्या है जी? सेवरल स्टेप। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे? जो चेंज इन एनर्जी होती है, चेंज इन क्या होती है? जो एनर्जी होती है जिसे हम डेल्टा ई, ठीक है, वो क्या होती है बच्चे? दैट इज इक्वल टू क्या होती है बच्चे? सेम होती है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं बच्चे? दिस लॉ इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों? हेसेस लॉ। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे जनरली एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में बच्चे? डी में। तो डेल्टा एच जो है वो कितना है बच्चे? 50 किलो जूल क्या है जी? पर मोल। तो पहले ए जो है वो कन्वर्ट होगा बी में, बी कन्वर्ट होगा सी में, सी कन्वर्ट होगा डी में। इसके लिए हम क्या लिखते हैं बच्चे? डेल्टा एच वन, सपोज कर लो वो 20 किलो जूल पर मोल है। इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चे? डेल्टा टू, डेल्टा एच टू लिखेंगे। वो भी क्या है जी? 20 किलो जूल्स क्या है जी? पर मोल है। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा एच थ्री। वो भी समझ लो 20 किलो जूल्स क्या है बच्चे? पर मोल है। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ डेल्टा एच किसके इक्वल होगा बच्चे? डेल्टा एच वन प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा एच टू प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा एच थ्री। ये भी कितनी है? 50। इनको भी करें तो ये भी क्या हो जाएगा? 50। तो रिएक्शन आइदर कंप्लीटेड इन क्या है बच्चे? वन स्टेप, और क्या जी? सेवरल स्टेप। जो हीट एनर्जी, जो चेंज इन एनर्जी होती है, ठीक है, जो हीट चेंज इन इंथैल्पी होती है वो क्या होती है बच्चों? सेम होती है। इस लॉ को हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों? हेसेस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेसेस लॉ। ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली यूं भी कह सकते हैं बच्चे, समेशन ऑफ क्या बच्चों? डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? जीरो के। जो साइक्लिक प्रोसेस है ये, इसमें डेल्टा एच किसके इक्वल होता है बच्चे? जो चेंज इन इंथैल्पी होती है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है बच्चे? जीरो के इक्वल होती है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं बच्चे? दिस लॉ इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, या इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों? हेसेस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हेसेस लॉ। अच्छा जी, अब बच्चे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए, क्या जी? इंथाल्पी चेंज, क्या जी? इंथाल्पी चेंज कैन नॉट बी measured डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे कंसेप्ट है। अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास क्या है जी? CO। बीटा ऑप्शन है जी B2O3। चार्ली ऑप्शन कर देते हैं बच्चों Al2O3। और डेल्टा ऑप्शन कर देते हैं जी ऑल। और ई ऑप्शन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इंथाल्पी चेंजेस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। जी बच्चों, देखिए जी, एज ये जो होती है ना बच्चे, हेसेस लॉ, इट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ क्या है बच्चे? बॉर्न हाइबर साइकिल इज द एप्लीकेशन ऑफ क्या है बच्चों? हेसेस लॉ। ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी हम इंथाल्पी चेंज जो है वो डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है। इस वजह से क्या किया जाता है बच्चे? उनकी जो एनर्जी है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स में क्या की जाती है? कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। तो इसमें जो पहला कंसेप्ट आपको मैंने बताना है, इंथाल्पी चेंज कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। जी बच्चों, इसमें से आपने बताना है कि इंथाल्पी चेंज किसकी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती? बताएं जी। अच्छा जी, देखिए बच्चे एक बात याद रखिए,
ये जो होते हैं ना बच्चे ऑक्साइड जो होते हैं, खास तौर पे जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, मेटेलिक ऑक्साइड या फिर दूसरे ऑक्साइड भी, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ऑक्सीजन की। प्रोटेक्टिव क्या है जी, लेयर, ठीक है। क्या बना लेते हैं बच्चे, एक प्रोटेक्टिव क्या बना लेते हैं जी, लेयर बना लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, इनमें जो है कंप्लीट जो है वो कंबस्शन नहीं हो सकती। कंबस्शन जो होती है वो इनकम्प्लीट क्या होती है जी, कंबस्शन, ठीक है। क्या होती है बच्चों, इनकम्प्लीट क्या है जी, कंबस्शन। याद रखें बच्चे, जो भी कोई भी ऑक्साइड्स होगा, ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्या है जी, ऑक्सीजन, जिसमें एक ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट हो। तो हम उनकी डायरेक्ट जो है वो इंथाल्पी चेंज फाइंड नहीं कर सकते। जो भी ऑक्साइड्स हैं, बेशक वो ऑक्साइड जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड हैं या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चे, ऑक्सीजन की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट उनकी इंथाल्पी चेंज को हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे कंसेप्ट आपको बताया है, ठीक है। जैसे कोई कह देता है कि जी डायरेक्ट नहीं फाइंड, वैसे तो स्टूडेंट कहेंगे जी जैसे जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl दे देता है, NaBr दे देता है, तो इसकी हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। तो याद रखें, अगर बच्चे ऑक्साइड भी शामिल होगा तो वो भी लिखेंगे कि इसकी जो इंथाल्पी है वो डायरेक्ट जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है जी। ओके मेरे बच्चों, हम अब एक और MCQ की तरफ चलते हैं। अच्छा, चलें MCQ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसको वैसे ही। देखिए जी, हमारे पास क्या है जी, कार्बन है प्लस क्या है जी, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन प्लस क्या है जी, ऑक्सीजन है, ठीक है जी। कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारे पास क्या दी गई है बच्चे, इसकी जो डेल्टा एच है वो क्या है जी, -393 क्या होता है जी, 7, ठीक है जी। किलो जॉउल क्या है जी, किलो जॉउल क्या है जी, पर मोल, ठीक है जी। अब जनाब क्या है जी, हमारे पास एक स्टेप दिया जाता है जी, यूं करके जी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या होता है जी, हाफ क्या है जी, O2 कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में बच्चे, CO2 में। इसकी भी आपको डेल्टा एच दी जाती है, ठीक है, डेल्टा एच। तो हमारे पास डेल्टा एच जो होगी वो कितनी है बच्चों, माइनस क्या है जी, 283 क्या है जी, किलो जॉउल क्या है जी, पर मोल है। और यहाँ पे क्या है जी, कार्बन है प्लस क्या है जी, हाफ सर O2। सेकंड वाली रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा ना? हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करके हाफ O2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी, हाफ O2, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसकी आपने क्या फाइंड करनी है बच्चों, डेल्टा एच जो है वो फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका, अच्छा जी इस -110 किलो जॉल। -110 किलो जॉउल क्या हो जाएगा, पर मोल। अच्छा जी, 110 किलो जॉउल पर मोल। अच्छा चलें ठीक है। इसको देखिए मुझे, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले तो आप जो है ना, जो मेन रिएक्शन है वो आप लिख लेना। कार्बन प्लस क्या है जी, ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो बच्चे कार्बन है ये क्या करेगा बच्चे, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा बच्चे, हाफ O2 के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा बच्चे, हाफ क्या है जी, O2 के साथ मिलेगा। तो हमारे पास क्या बना लेगा बच्चे, एक फॉर्म क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेगा बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्या करेगा बच्चे, ये दोबारा जो है वो हाफ O2 के साथ मिलेगा, तो क्या बना लेगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाफ O2 के साथ मिल रहा है तो इसकी क्या वैल्यू है बच्चों, -283 क्या है जी, 283 क्या है जी, किलो जॉउल क्या है जी, पर मोल, ठीक है। और ये जो है इसको समझ लो, ये आपकी क्या है बच्चे, इसको समझ लो कि ये डेल्टा H2 है। और ये जो आपकी है बच्चे डेल्टा H1, ये आपने क्या है जी, फाइंड करनी है। और इसको समझ लो ये आपकी क्या है बच्चे, डेल्टा एच है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, हमारे पास डेल्टा एच किसके इक्वल होता है बच्चे, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इन दोनों का सम ले लें, क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा H1 प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा H2।
अब हमें क्या चाहिए बच्चों, डेल्टा H1 चाहिए। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा H माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा H2। तो बताएं जी डेल्टा H कितनी दी गई है, माइनस कितनी है जी, -393 क्या है जी 7, माइनस डेल्टा H2 कितनी दी गई है, शाबाश बोले, डेल्टा H2 माइनस क्या है जी 293, 83। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस हो जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 किलो जॉल्स क्या हो जाएगा बच्चे पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आप ये बच्चे पाथ बना लिया करें, उसकी देख लेंगे डेल्टा H1 है या डेल्टा H2 दी गई है। तो ठीक है, अगर डेल्टा H2 पूछी जाए तो डेल्टा H1 की वैल्यू दे देगा, और अगर डेल्टा H आपसे 1 पूछता है तो डेल्टा H2 की वैल्यू दे देगा। तो दोनों रिएक्शन आप बना लें और इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके मेरे बच्चों, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये अक्सर क्वेश्चन इस तरह की वैल्यू दे के आपसे पूछ सकता है बच्चे, ठीक है। और एक जो है ना बच्चे NO2 वाले भी आपसे पूछ सकता है। चलें उस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चे ये आप खुद करेंगे, N2 प्लस क्या है जी, N2 प्लस क्या है जी 2O2 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, 2NO2 में। ठीक है, इसकी जो डेल्टा H दी गई है बच्चे वो क्या है जी 92 क्या है जी किलो जूल्स क्या है जी पर मोल है। ठीक है, अब जनाब क्या कहता है जी 2NO प्लस क्या है जी O2 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे 2NO2 में। इसकी डेल्टा H जो दी है उसने, फॉर एग्जांपल डेल्टा H दे देता है जी इसकी माइनस माइनस क्या है जी 158 क्या है जी 158 क्या है जी किलो जूल्स क्या है जी पर मोल। ठीक है, अब जनाब क्या कहता है जी N2 प्लस क्या है जी O2 कन्वर्टेड इनटू क्या है जी 2NO। ठीक है, तो कहता है जी डेल्टा H जो है आप फाइंड करें। शाबाश करें जरा, क्या आंसर आएगा जल्दी करें। मैं ऑप्शन भी चले दे देता हूँ। अल्फा ऑप्शन है जी 250, बीटा ऑप्शन है जी -250, चार्ली ऑप्शन कह दें जी -66 और डेल्टा ऑप्शन कह लें जी 66। जी बच्चे शाबाश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानना होगा? अल्फा। अल्फा, सबका अल्फा है। जी सर। चलें ठीक है, मैं मुझे नहीं पता, फिर मैंने चेक नहीं किया। बच्चे बता दें अल्फा है सबका, अगर अल्फा है तो इट्स ओके। यस कोई सर और भी अल्फा। ऑप्शन? चलें जी, अल्फा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। अच्छा जी, ओके जी, नेक्स्ट जो है मैं बात कर लेता हूँ बच्चे, जो स्पेशल एप्लीकेशन है जी कौन सी है बच्चे, बॉर्न हाइबर। बॉर्न हाइबर क्या है जी HABER, बॉर्न हाइबर क्या है जी साइकिल, क्या है जी बॉर्न हाइबर क्या है जी साइकिल। ठीक है जी, तो देखिए जी हमारे पास क्या होता है जी, ये स्पेशल एप्लीकेशन है, आपको पता है बच्चे स्पेशल क्या है जी, स्पेशल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपके है बच्चों हैसेस लॉ। ये स्पेशल एप्लीकेशन है किसकी बच्चे, हैसेस लॉ। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है बच्चे, यूज टू फाइंड क्या बच्चों, लेटस एनर्जी। क्या है बच्चे, यूज टू फाइंड क्या है बच्चों, लेटस एनर्जी। और लेटस एनर्जी किसके लिए होती है बच्चे, फार क्या होती है जी, आयनिक कंपाउंड्स की। किसके लिए होती है, फार क्या है जी, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा जी, तो देखिए मेरे बच्चों लेटस एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी हमारे पास क्या होता है जी, Na है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है। जब हाफ हाफ Cl2 के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, Na क्या हो जाएगा Cl में।
आपको पता है जब एलिमेंट से 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इस हीट को क्या कहते हैं बच्चों, या इस इंथैल्पी को क्या कहते हैं बच्चों? हीट ऑफ क्या है बच्चों? फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ। ये किसके इक्वल है बच्चे? -411 क्या होता है किलो जूल्स क्या होता है बच्चे पर मोल। अब क्या होगा बच्चे, ये जो सोडियम सॉलिड है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चे? इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम में, ठीक है बच्चों। Na क्या हो जाएगा? गैसियस एटम में। और आपको पता है बच्चे जब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? डेल्टा एच सब्लिमेशन। वैसे दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। फेडरल की बुक में सब्लिमेशन लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में ये जो है आटोमाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। सिंध की बुक में भी आटोमाइजेशन लिखा हुआ है। तो ये आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्लिमेशन भी इसको कह सकते हैं और आटोमाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों आप लोग कह सकते हैं। तो ये देखें जी, ये क्या है बच्चों? आटोमाइजेशन है। तो हमारे पास कितनी है बच्चों? 108 क्या है जी किलो जूल क्या है जी पर मोल, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है बच्चे, जब ये गैसेस में कन्वर्ट हो गया तो आप जनाब इसको क्या करना है बच्चे? आयन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? Na क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? Na पॉजिटिव। आपको पता है कि हम इस गैसियस एटम से क्या करेंगे? वी कैन रिमूव क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। जब बच्चे गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बोलें। आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन। शाबाश। तो क्या हो जाएगा बच्चे? डेल्टा एच आयोनाइजेशन। इसकी वैल्यू याद है कितनी होती है? कितनी होती है? 496 होती है। 490 यस सर। हाँ जी ठीक है, 496 496 क्या हो जाएगा बच्चे? किलो जूल्स क्या हो जाएगा बच्चे? पर मोल। अब बच्चे ये जो क्लोरीन है ये डाई एटॉमिक स्टेट में है, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे? गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एटम में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा एच क्या है जी? एटोमाइजेशन। जो कि कितना होता है बच्चे? शाबाश बताएं। डेल्टा एच एटोमाइजेशन 120 होता है ना? ये 121। 121 होता है। 121 क्या हो जाएगा? किलो जूल्स क्या हो जाएगा? पर मोल। और फिर क्या करेंगे बच्चे? इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच ई, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द आउटर मोस्ट शेल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? डेल्टा एच यू की -349 माइनस क्या होता है? 349 क्या होता है? किलो जूल पर मोल। ये जनाब क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में बच्चे? NaCl में। ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चे? डेल्टा एच क्या आ जाएगी? लैटस आ जाएगी, ठीक है, जो कि कितनी आती है? -787 क्या आता है? किलो जूल क्या है जी? पर मोल। ये जो साइकिल है बच्चों, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉर्न हाइबर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बॉर्न हाइबर क्या है जी? साइकिल। अब बच्चे ये जो डेल्टा एच लैटस है ये कहाँ से आई? ठीक है जी, तो बच्चे याद रखें हमारे पास क्या होता है जी? अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, ठीक है, ये सम ऑफ ऑल द क्या होता है बच्चे? जो हमारे पास साइकिल्स में होती हैं सारे सब का हमने क्या लेना है बच्चे? सम ले लेना है, ठीक है। तो देखें जी हमारे पास क्या हो जाएगा? जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चों? इसमें क्या आता है बच्चे? डेल्टा एच फॉर्मेशन में ये जो है, ये सारे जो है, ये जो साइकिल है बच्चों इसको हम डेल्टा एच एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर क्या है बच्चों? डेल्टा एच लैटस भी शामिल है। ये सारा क्या है बच्चों? डेल्टा एच एक्स है। और ये आपका क्या है बच्चों? डेल्टा एच लैटस शामिल है, यानी डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए बच्चों? डेल्टा एच क्या है जी? लैटस चाहिए। तो डेल्टा एच लैटस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा एच एक्स। तो बच्चों आप लोग डेल्टा एच एक्स फाइंड कर लो जी बच्चों। डेल्टा एच एक्स किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑल द जो एनर्जीज हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चे? डेल्टा एच क्या है बच्चे? सब्लिमेशन प्लस क्या है जी? डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा एच क्या है जी? एटोमाइजेशन प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बच्चे सब्लिमेशन कितना है जी? 108 है, प्लस क्या हो जाएगा जी? 496 प्लस क्या हो जाएगा? 121 माइनस क्या हो जाएगा? -340 क्या हो जाएगा? 9। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? हमारे पास आ जाता है जी 76 370 क्या है जी? 6।
ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चे 376 आ जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है जी -411 है, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चे -340 क्या हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 787 क्या हो जाएगा 787 किलो जूल क्या हो जाएगा पर मिनट। तो ये आपकी क्या आ जाती है बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चों, लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है। तो बच्चे आपसे एमसीक्यूज इस तरह के पूछे जा सकते हैं। मैंने सारा प्रोसेस इस वजह से रिवाइज करवा दिया कि आपको सही तौर पे ये समझ आ जाए, ठीक है। आपसे जो एमसीक्यूज पूछ सकता है, डेल्टा एच एक्स दे देता है या कोई साइकिल दे देता है, उसकी आपको मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज दे देता है और कहता है जी इसकी डेल्टा एच लेटेस्ट कितनी होगी, ठीक है। और इसी तरीके से सारी वैल्यूज दे के आपसे पूछ सकता है कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके मेरे बच्चों, अच्छा जी इसी तरह का एक चले मैं क्वेश्चन आप, हाँ जी ये स्लाइड है सर लेक्चर के एंड में स्टार्ट से दिखा दीजिएगा स्लाइड्स। ठीक है ओके। अब बच्चे एक एमसीक्यू ओके देख सर। लेते हैं, या कर लेंगे बच्चे, इस तरह के एमसीक्यू करवाने की जरूरत तो नहीं है, समझ आती है ये सारी आ जाती है सर। आगे ये समझ, चलें ठीक है फिर इसको रहने देते हैं, टाइम बचाते हैं। अच्छा जी अब बच्चे एक तरह के और से भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, एक तो इस तरह के हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता है बच्चे PCl5, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में बच्चे PCl3 प्लस क्या हो रहा है जी Cl2। कहता है जी PCl के लिए जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए वो 330 चाहिए, और जो Cl है इसके लिए जो हमें चाहिए वो क्या है बच्चे 240 किलो जूल्स हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने क्या करना है बच्चों, डेल्टा एच जो है वो आपने क्या करनी है जी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बच्चों, डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच आपने क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। अच्छा देखिए मेरे बच्चों, ये जो PCl5 है ये देखें Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या है जी Cl, यहाँ पे क्या है जी Cl, यहाँ पे क्या है जी Cl। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है PCl3, इसका मतलब ये दो बॉन्ड टूटेंगे, क्या टूटेंगे बच्चों, दो बॉन्ड जो हैं वो क्या होंगे बच्चे टूटेंगे। जब ये दो बॉन्ड टूटेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PCl3 में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा PCl3 में, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों Cl और क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या बन रहा है मुझे, क्लोरीन बन रहा है। इसका मतलब है जब दो बॉन्ड टूटेंगे तो एक के लिए उसने एनर्जी दी है कितनी बच्चों 330, क्या दी है बच्चे 33 क्या है जी 0। आप बच्चे क्या करें, जो रिएक्टेंट वाली एनर्जीज है ना उनको प्लस कर दें और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी को उससे क्या कर दें बच्चों माइनस कर दें, तो ये फौरन आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चे +33 क्या है जी 0 प्लस क्या हो जाएगा 33 क्या है जी 0, और ये प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है तो ये इससे क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे, वो कितना है जी माइनस क्या है जी 240, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 33 करें इसको, तो ये 66 क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 240, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 420, क्या हो जाएगा बच्चे 4 सर जी जी बोलें। 3303 टाइम्स नहीं लिखेंगे? कितने बॉन्ड टूटे हैं, कितने बॉन्ड टूटे हैं, दो। दो, तो फिर हम 2 दफा लिखेंगे ना, अगर 3 टूटे तो 3 लिखते। जी सर। ओके जी समझ आ गई। अच्छा जी नेक्स्ट जो हम बात करते हैं जी, एक चले एक और एमसीक्यू भी लिख लेते हैं, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा बच्चे हमारे पास है जी एक रिएक्शन CH3COOH, ये क्या है बच्चे, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस हमारे पास क्या हो रहा है जी H पॉजिटिव, हाँ जी। तो हमारे पास क्या है जो डेल्टा H है, ठीक है, वो क्या होगी बच्चे,
अल्फा ऑप्शन है जी नेगेटिव होगी डेल्टा एच, बीटा ऑप्शन है जी पॉजिटिव होगी, और या कोई भी होगी। शाबाश बताएं जी कौन सी होगी, बोलें। मैंने बच्चे बहुत अच्छी आपको वीडियो एक भेजी पॉजिटिव थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, ठीक है, वो Positive. आपने देख ली होगी। तो ये Positive वहां से होगी। रिलेट कर पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको पता है बच्चे यहाँ पे क्या हो रही है बच्चे, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो किसको फेवर करता है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। क्या होगा, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट हम एक और एमसीक्यू कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट। अच्छा जी, हमारे पास क्या है बच्चों, डेल्टा एच क्या है जी, कंबस्शन ग्रेफाइट की। अच्छा कहता है जी डेल्टा एच एफ वैल्यू, ठीक है, डेल्टा एच वैल्यू आर गिवन, आइडेंटिफाई क्या है जी, मोर स्टेबल क्या है जी प्रोडक्ट, ठीक है। डेल्टा एच एफ वैल्यू आर गिवन, आइडेंटिफाई क्या है जी, मोर स्टेबल क्या है जी प्रोडक्ट। जी बच्चे अल्फा है जी प्लस 68 पॉइंट क्या है जी 8 किलो जूल्स क्या है जी पर मोल, ठीक है। बीटा ऑप्शन है जी माइनस 90 किलो जूल्स क्या है जी पर मोल। चार्ली ऑप्शन है जी प्लस 21 पॉइंट क्या है जी 4 किलो जूल्स क्या है जी पर मोल। और डेल्टा ऑप्शन है जी माइनस 94 किलो जूल्स क्या है जी पर मोल। जी बच्चे बताएं जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन, डेल्टा डेल्टा। डेल्टा कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डेल्टा। इसके लिए आप एक याद रखें बच्चों, हमारे पास जो एक्सोथर्मिक होता है उसमें क्या होता है बच्चे, हीट जो है वो क्या हो रही होती है, इवॉल्व हो रही रिलीज है। होती है। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए बच्चे मैक्सिमम जो हीट है वो डी में इवॉल्व हो रही है, इस वजह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एच इसके लिए आप ट्रिक भी याद रख लो। डेल्टा एच फॉर्मेशन जो स्टेबल अगर आपसे पूछता है बच्चों, तो आपने याद रखना है स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डेल्टा एच एफ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एच क्या है जी एफ के। अगर हम इनका इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना चाहते हैं बच्चों, तो फिर वो क्या होगा, शाबाश बोलें, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलें। सबसे ज्यादा डेल्टा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर शाबाश, चार्ली की होती है, और फिर अल्फा की होती है। अल्फा की होती है, बिल्कुल सही है जी। तो ये इसी ट्रिक को देखते हुए बच्चे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू की जाने चलेंगे हम लोग। हाँ जी, क्या है बच्चों, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर क्या है जी एच बी आर, ठीक है जी। हमारे पास अल्फा है जी, चलें पहले हम एच एच की लिख देते हैं जी। एच एच की जो हमारे पास है वो कितनी है जी, 300 है, ठीक है। बी आर की कितनी है जी, वो है जी हमारे पास 100 कर लें, ठीक है। और एच बी आर की आप लोग कर लो, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, 250 के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास -50, बीटा ऑप्शन है जी +50, चार्ली ऑप्शन कर लें -100, और तो डेल्टा ऑप्शन आप कर लें जी +100, और ईटा ऑप्शन भी आप लोग जो है ना अगर हो सके तो वो कर लें। हाँ जी बताएं बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा।
शाबाश। क्या मैंने आपको तरीका बताया है बच्चे? देखिए जी, एच एच प्लस क्या है जी, बी आर, ये मिलके क्या बना रहे हैं बच्चे, 2HBr। क्या बना रहे हैं जी, 2HBr। एच एच की कितनी एनर्जी दी गई है बच्चे, 300 दी गई है। बी आर की कितनी दी गई है बच्चे, 100 दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, HBr की कितनी दी गई है जी, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और HBr की कितनी है बच्चों, बोलो। यहाँ पे क्या है जी, 250 है। क्या है जी, 250 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, 250, यही दी गई है ना। अच्छा जी, अब मैंने आपको तरीका बताया कि रिएक्टेंट वाली को प्लस कर देना, प्रोडक्ट से उसको क्या कर दिया करें बच्चे, माइनस कर दिया करें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 300 प्लस क्या हो जाएगा 300 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 500। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, -100 हो जाएगा। -100 होगा या +100 होगा, 300 नहीं बच्चे, ये 100 है। हाँ जी, कितना हो जाएगा बच्चों, सर ये -100। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स होता है या रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स? बच्चे जो रिएक्टेंट होते हैं ना, उनको आपस में प्लस कर दिया करें, प्रोडक्ट वाली को उससे माइनस कर दिया करें। ठीक है, ये तरीका मैंने बताया। अच्छा जी, अब ये कितना हो जाएगा, -100। लेकिन ये कितने मोल के लिए बच्चे, 2 मोल के लिए है। हमें क्या चाहिए बच्चे, 1 के लिए चाहिए। तो डिवाइड बाय क्या कर दें बच्चे, डिवाइड बाय 2 कर दें। तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -50 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। तो बच्चे ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपको आने चाहिए। चलें एक और तरह के स्टाइल का एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकता हूँ। कहता है जी, डेल्टा एच कंबस्शन डायमंड, ठीक है, डायमंड इज क्या है बच्चे, 400 क्या है जी, किलो जाउल। 400 क्या है जी, किलो जाउल क्या है जी, पर मोल। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा सी कंबस्शन फॉर 6 ग्राम का, 6 ग्राम डायमंड। जी बच्चों, अल्फा ऑप्शन है जी 100 किलो जाउल, बीटा ऑप्शन है जी 200 क्या है जी, किलो जाउल, चार्ली ऑप्शन है बच्चों 300 क्या है जी, किलो जाउल, और डेल्टा ऑप्शन है बच्चे 400 क्या है जी, किलो जाउल। जी बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट 1 हो जाएगा, 200 किलो जूल। 200 किलो जूल। वेरी गुड। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे कार्बन है जी, 1 मोल के लिए कितने चाहिए बच्चों, 400 जो है वो ये चाहिए। डेल्टा इसी कंबस्शन जो है इसके लिए 400 है। तो बच्चे ये कार्बन जो है कितने ग्राम के इक्वल होता है बच्चे, 12 ग्राम। इसका हाफ कर दे तो 6 ग्राम होगा। तो 6 के लिए इसको भी हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। बीटा ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट 1। अच्छा जी, अच्छा एक और एमसीक्यू कर लेते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या है जी, फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या है जी, एक्सोथर्मिक। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक नहीं है। अल्फा है जी फ्रीजिंग, बीटा है जी कंडेंसेशन, ठीक है, चार्ली कर लो जी लिक्विफिकेशन, और डेल्टा ऑप्शन कर लेते हैं जी ऑल। जी बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोथर्मिक, कौन सा एक्सोथर्मिक नहीं है। चार्ली, ऑल। ये सारे बच्चे एक्सोथर्मिक नहीं है। फ्रीजिंग जो है इसकी मैंने ट्रिक भी आपको दी हुई है, आपने लेक्चर सुना होगा। तो हमारे पास ये सारे जो हैं वो एक्सोथर्मिक नहीं है, ये सारे एंडोथर्मिक है बच्चे। फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, ये सारे क्या हैं बच्चों, एंडोथर्मिक हैं। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक और एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये ईटा का क्वेश्चन है।
फॉर गिवन रिएक्शन क्या है जी, फॉर गिवन रिएक्शन, ठीक है, फॉर क्या है जी, गिवन रिएक्शन Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, C मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी, डेल्टा T, ठीक है जी। Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी, डेल्टा T। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, यूनिट्स ऑफ क्या है जी, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या है जी, हीट, यूनिट्स फॉर क्या है जी, स्पेसिफिक हीट आर, जी बच्चों अल्फा ऑप्शन है जी किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल्स क्या है जी पर ग्राम। बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास किलो जूल। चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास किलो जूल क्या है जी पर केल्विन, क्या है जी किलो जूल क्या है जी पर केल्विन। और डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास किलो जूल पर जूल, किलो जूल क्या है जी पर जूल। जी बच्चे कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, बोले। ये मेरा ख्याल क्वेश्चन मैंने करवाया भी है बच्चे, अभी आपको करवाया भी था ये क्वेश्चन। अल्फा सर। कौन सी होगी बच्चे, अल्फा या बीटा, बीटा सर। देखो बच्चे किलो जूल पर ग्राम, ग्राम का तो जिक्र नहीं ना होता इसमें, तो ये कौन सी होगी बच्चे, किलो जूल, पर किलो किलो जूल पर सर चार्ली। सर चार्ली। कौन सा होगा, चार्ली। किलो जूल्स क्या हो जाएगा बच्चे, पर केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट वन। ये मैंने अभी आपको करवाया भी है, ठीक है। लेकिन सर हम स्पेसिफिक हीट के उसकी नहीं बात कर रहे। किलो जॉल पर केल्विन तो खाली हीट कैपेसिटी का होता है। सी किसके इक्वल होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है जी, मैस, क्या होता है जी, मैस मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर, क्या होता है जी? किलो जूल पर केल्विन पर ग्राम नहीं आना चाहिए। ग्राम तो बच्चे इसमें नहीं करते, स्पेसिफिक हीट में ग्राम तो कैंसिल हो जाता है। सी किसके इक्वल है बच्चे, मैस पर, ये है ना, मैस क्या है बच्चे, ग्राम है। और इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इसके लिए क्या यूनिट है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। जूल पर ग्राम क्या है जी, पर क्या है जी, केल्विन। तो तो ये जूल इसमें पर कैंसिल हो गया केल्विन था। आएगा। तो क्या हो जाएगा, जूल क्या हो जाएगा, पर केल्विन। अगर फॉर एग्जांपल जूल नहीं है तो किलो जूल भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अबे ये तो हीट कैपेसिटी है ना, आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की पूछा हाँ हुआ है। तो हमने सी की वैल्यू तो लगानी है बच्चे ना, उसने यूनिट पूछी है। तो सी किसके इक्वल होता है बच्चे, एम मल्टीप्लाइड बाय एस नहीं होता, इज इट। तो इस वजह से हमारे पास कौन सी होगी बच्चे, जऊल की जगह पे हम लोग किलो जऊल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास कौन सी यूनिट होगी, किलो जऊल क्या हो जाएगा, पर केल्विन। जी बच्चों क्लियर। बेशक मैथ्स जो है वो कम है या ज्यादा है वो इसको हम काउंट नहीं करते। ओके, तो ये है जी आपका थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर, जो कि आपका क्या हो गया है बच्चों, एंड हो चुका है।